आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 12 क्लास का हिंदी चैप्टर 2 जूझ। जूझ पाठ 12 क्लास का हिंदी बितान 2 आधार का चैप्टर 2 है जूझ, जिसके लेखक है आनंद यादव। आज जानेंगे जूझ पाठ का सभी प्रश्न उत्तर। प्रश्न है, जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चरित्र विशेषता को उजागर करती है। इसका उत्तर इस प्रकार से लिखिएगा। डॉक्टर आनंद यादव का उपन्यास जूझ एक आत्मकथात्मक उपन्यास है, जिसमें कथानायक वे स्वयं है। जिसका कारण यह है कि उपन्यास के जिस अंश में उन्होंने पात्र को आनंद नाम दिया है, जो कि स्वयं उनका है, तथा दूसरी ओर यह उपन्यास वास्तविक जीवन पर आधारित है। इसीलिए इस उपन्यास में लेखक ने मैं शब्द का प्रयोग करते हुए अपने जीवन कथा का वर्णन किया है। जूझ उपन्यास का यह अंश एक किशोरावस्था द्वारा देखे गए और भागे गए ग्रामीण जीवन की खुदरे यथार्थ और उसकी रंगारंग परिवेश की जीवित कथा है। जो ये जूझ उपन्यास है, यह जूझ जो चैप्टर में है वो उपन्यास का ही कुछ अंश है, जो उपन्यास को शॉर्ट करके लिखा गया है। इसका जूझ उपन्यास अलग है आनंद यादव का, जिसमें वो अपने ग्रामीण जीवन के परिवेश से संबंधित इसमें लिखते हैं। इस उपन्यास में लेखक ने स्वयं के द्वारा अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यवर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते झगड़ते किसान मजदूर के संघर्ष को उजागर किया है। इस तरह उपन्यास का यह मूल कथानक जूझ शब्द की सार्थकता को सिद्ध करता है। आनंद निम्न वर्गीय परिवार से संबंधित थे। खेती बाड़ी आजीविका से उनका परिवार का भरण पोषण भली प्रकार नहीं हो पाते हैं, अतः वह पढ़े लिख कर नौकरी करना चाहता है। उसका परिवार अशिक्षित है और चौथी के बाद आनंद का और अधिक पढ़ना व्यर्थ मानता है। इस वजह से उसे 5वीं कक्षा में पढ़ने पर स्कूल से उठा लिया जाता है। आनंद को खेती करना नहीं भाता, यानी आनंद है जो उपन्यासकार है या इसके लेखक है, उसको खेती करना नहीं भाता है, यानी मन नहीं देता है। वह पढ़ने के लिए छटपटा उठता है, अतः वह 5वीं कक्षा में पुण्य नाम लिखवाकर अपनी अधूरी पढ़ाई को आगे बढ़ाता है, जिससे स्पष्ट है कि वह जीवन से जूझ रहा है जीवन से, और उस पर विजय पाने में सफल भी है। उसकी यह सफलता तब और अधिक नज़र आने लगती है जब ग्रामीण अंचल के विद्यालय में पढ़ते पढ़ते वह अपने अध्यापक वा सौदगेल की कविताओं से प्रभावित होकर कविता सृजन के लिए प्रेरित होता है। वह प्रेरणा और अभ्यास के बल पर एक अच्छा कवि बन जाता है, जिससे पूर्व वह अपने प्रतिभा के विकास में परिस्थितियों से जूझा और अतः उसके ही शब्द में इन बातों में ही सौदागर मास्टर के बहुत नज़दीक पहुंच गया और जाने अनजाने मेरी मराठी भाषा सुधारने लगे। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। अलंकार, छंद, लय आदि की सूक्ष्मता से देखने लगा। शब्द की नशा चढ़ने लगा और ऐसे लगने लगा कि मन में कोई मधुर बाजा बजाता रहा है। इस तरह हम देखते हैं कि अलमस्त गरीब परिवार में संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए आनंद एक दिन भाषा पर अधिकार प्राप्त करके एक श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित होकर आत्मसंतुष्ट पाता है। इस आधार पर उपन्यास का शीर्षक जूझ सार्थक एवं उचित ही है। प्रश्न 2,
स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? उत्तर, प्रारंभ में आनंद यानी लेखक सौंदलगेकर से यति गतिपूर्व अभिनीत कविता सुनकर अत्यंत प्रभावित होता है। धीरे धीरे वह अपने अध्यापक सौंदलगेकर की सानिध्य पा लेता है। उसके संपर्क में आकर लेखक को लगा कि अध्यापक भी उसी की तरह हार्ट मांस का बना है, अतः वह स्वयं भी कविता लिखने में सक्षम है। जब उसने मास्टर जी द्वारा दरवाजे पर छाई मालती की बेल पर लिखी कविता पढ़ी सुनी तो लेखक में आत्मविश्वास जगा कि वह स्वयं भी आसपास गांव में अपने खेतों में ऐसी अनेक दृष्टि देखकर कविता लिख सकता है। धीरे धीरे उसने भैंस चराते हुए फसल पर जंगली फूलों पर तुकबंदी करना शुरू कर दिया और उन्हें जोर जोर से गुनगुनाना ने भी। इन रचनाओं को वह अपने अध्यापक को दिखाता। जब कभी कविता पूर्ण न होने पर वे स्वयं को अधीर अनुभव करता तो वह अपने सौंदलगेकर अध्यापक के घर पर आ धमकता। वह अध्यापक से शाबाशी पाकर काव्य सृजन करने में व्यस्त हो जाता। उसमें अपने अध्यापक से ही काव्य भाषा छंद लय कर्म आदि के विषय में अधिकाधिक जानकारी जुटाता। अलंकार और शुद्धत लेखन के नियमों की जानकारी ली। भिन्न भिन्न काव्य संग्रह का पाठन किया। अतः लेखक भाषा अलंकार छंद लय आदि की सूक्ष्मता से जानकारी लेकर कविता लिखने को प्रेरित हुआ और उसमें इसका प्रति आत्मविश्वास जगा। तीसरा प्रश्न है, श्री सौंदलगेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविता के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। उत्तर, आनंद के सर्वप्रिय अध्यापक सौंदलगेकर के अध्यापन की कोई ऐसी अनेक विशेषता थी जिन्होंने लेखक के मन में कविताओं के प्रति रुचि जगाई। आनंद ने अनुभव किया कि उसके अध्यापक नौवय सौंदलगेकर कविता बड़े ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। कविता पाठ करते हुए उनकी सुरीली कंठ श्रोताओं को आकर्षण करता था। उनके काव्य गायन में छंद की बढ़िया चाल के साथ साथ रसिकता भी होती थी। उन्हें न केवल मराठी कविता ही कंठस्थ थे बल्कि अंग्रेजी कविता को भी वह सस्वर सुनाते थे। वह कविता सुनाते हुए भाव प्रकटीकरण एवं अभिनय में बेखूबी करते थे। आनंदा उनके इस रोमांचकारी प्रदर्शन एवं कविता वाचन से इतने प्रभावित हो उठता कि वे स्वयं को ही भूल जाता था। मास्टर जी ने इन अध्यापन विशेषताओं से आनंदा कविता लिखने की ओर प्रेरित हुआ। आनंदा ढोल पशु चराते हुए, पानी देखते हुए और अन्य काम करते हुए अपने मास्टर जी की नकल करने लगा। उसने मास्टर जी की सुनी कविताओं को अपनी ही तरह ही गाना शुरू कर दिया। साथियों ने मास्टर जी की कवि को बताया कि आनंद भी खूब अच्छी कविता गाता है, तो समारोह में मास्टर जी ने उससे कविता गवाई। मास्टर जी से शाबाशी और प्रेरणा पाकर आनंदा की कविताओं में रुचि बढ़ती ही गई। चौथा में है, कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। उत्तर, आनंदा ने जब पुण्य पाठशाला में अपना नाम लिखवाया तो वे स्वयं को अजनबी और अकेला पाया। नए नए लड़कों के बीच वह स्वयं को सहमा हुआ पाता है। उसकी कक्षा के बच्चे प्रायः उसे तंग करते थे।
कभी एक अच्छा अध्यापक से भी वह भली प्रकार परिचित न था। इसीलिए वह शरारती बच्ची की व्यवहार में सुप्त होकर आशा और सहमा सहमा रहता था। इसी अकेलेपन की वजह से उसकी छाती धक धक करती थी। वह पाठशाला छोड़कर भाग जाना चाहता था। उसे दूसरों बच्चों से किसी भी प्रकार की सहायता या सहयोग की कोई आशा न थी। पाठशाला भी उसे पराई पराई सी लगती थी। उसे वह अपने कोई नहीं दिखाई देता था। वह प्रायः उदास और खन्न रहता था। अपने नए दोस्त वसंत पाटिल और भाषा अध्यापक सौदागर से अपनत्व पाकर वह पढ़ाई लिखाई में रुचि लेने लगा। इसी सहयोग के परिणाम स्वरूप वह कविता लेखन की ओर अग्रसर हुआ। अपने अध्यापक से प्रेरणा पाकर जब वह कविता लिखने लगा तो वह अधिक से अधिक केवल अकेला रहना चाहता था। उसे अब अकेलेपन से कोई उब्र नहीं होता था। वह मन ही मन नई कविता रचने के दौरान स्वयं से ही खेलने लगता था। इस तरह उनके अकेले रहने के प्रति दृष्टिकोण एकदम बदल चुका था। जहाँ वह अकेलेपन से उबर कर हर समय चाहता कि कोई उसके साथ रहे, हंसी मजाक गपशप करे, वही अब वह अकेला में रहकर ऊंची आवाज़ में कविता गाना, अभिनय करना, नाचना चाहता था। 5वां प्रश्न है, आपके ख्याल से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक यानी आनंद यादव लेखक और दत्ताजी राव के रवैया सही था या लेखक के पिता का तर्क सहित उत्तर दें। उत्तर, हमारे विचार से पढ़ाई लिखाई के संबंध में लेखक और दादाजी राव का रवैया ही सही था, न कि लेखक के पिताजी का। लेखक का पिता दत्ताजी राव को बताते हैं कि आनंद कभी कभी जुआ खेलता था, कभी कभी पिक्चर देखने जाता था। घर की आर्थिक तंगी से परेशान होकर ही उसने आनंद को स्कूल से निकाल लिया था ताकि वह बिगड़े नहीं और खेती करके घर का खर्चा चलाने में कुछ मदद करे। आनंद पढ़े लिख कर सुधरने के बजाय बिगड़ने लगा था, जिसके विपरीत दत्ताजी राव लेखक के पिता को समझाते थे कि वह बच्चा भूल वंश कभी कभार कुछ ऐसा वैसा कर भी लेता है तो कौन सा गलत हुआ, पढ़ाई छोड़कर तो वह और बिगड़ जाएगा। इसीलिए उसके सुधरने के लिए उसको पढ़ने लिखने के लिए भेज दिया जाना ही उचित थे। इस तरह पढ़ने लिखने के विषय में लेखक तथा दत्ताजी राव के रवैया ही सही है, न कि लेखक के पिता का। 6वां प्रश्न है, दादाजी राव से पिता पर दबाव डालवाने के लिए लेखक और उसकी माँ को एक झूठा का सहारा लेना पड़ा। यदि झूठ सहारा न लेना पड़ता तो आगे की घटना क्रम क्या होता, अनुमान लगाएं। दादाजी राव से पिता का दबाव डालवाने के लिए लेखक और उसके माँ ने झूठ का सहारा लिया। यह आनंद जी का जीवन के लिए बेहतर ही रहा। यदि लेखक और उसकी माँ एक झूठ का सहारा न लेते तो निश्चय ही आनंद का पिता कभी भी उसे पढ़ने न भेजता। इस तरह वह अशिक्षित तो रहता ही, साथ ही उसकी प्रतिभा भी नष्ट हो जाती। आनंद एक महत्वाकांक्षी एवं विचारशील लड़का था। यदि वह पढ़ने लिखने के लिए पाठशाला न जाता तो खेतीबाड़ी का कार्य में लगकर ही विपन्न जीवन जीने को बाध्य होता और उसकी छिपा एक कलाकार भी मर जाता। उसके अनुभव किया था कि अशिक्षित दादा बाप ने खेती बाड़ी करते हुए जीवन में कुछ न कमाया, इसी तरह वह भी गरीब किसान बनकर घूट घूट कर मरने को बाध्य होता। यह था जूझ कहानी का प्रश्न उत्तर, जो कि जूझ का लेखक है आनंद यादव। और यह
प्रश्न उत्तर आपको हिंदी पूरक मितान 2 आधार क्लास 12 एनसीईआरटी बुक में पूछे गए प्रश्न हैं, जो कि आपको जैक बोर्ड द्वारा इस साल आ भी सकते हैं यह प्रश्न उत्तर।